राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। संपूर्ण जानकारी जो है वो हम जानेंगे। स्कंद माता की जो पूजा है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो चलिए जान लेते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान स्कंद को जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान कार्तिकेय देवासुर संग्राम के दौरान देवताओं के सेनापति थे। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की जो पूजा है वो साधक का जो मन है वो लौकिक, सांसारिक और माइक बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ स्कंद माता, जिन्हें भगवान कार्तिकेय की माता माना गया है, उनको शक्ति और समृद्धि की देवी भी माना जाता है। स्कंद माता के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र में शक्ति, सुरक्षा और आशीर्वाद की विशेषताएं होती हैं। इनका जो मंत्र होता है वो मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। इस मंत्र का जो अर्थ है वो ये है कि हे देवी, जो शक्ति और समृद्धि की स्वामिनी है, आपको मेरा नमन है। इस मंत्र के जाप से देवी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में सकारात्मकता का प्रसार होता है। और यह मंत्र देवी शक्ति का प्रतीक है जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में समृद्ध और कल्याणकारी लाता है। माँ स्कंद माता की पूजा करते समय आपको मंत्र जो है वो बोलना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार से है कि हे स्कंद माता, जो ज्ञान और समृद्धि की स्वामिनी है, आपको मेरा नमन है। यह मंत्र देवी स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने और उनके आशीर्वाद से शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के लिए उच्चारित जो है वो किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जो जाप है वो भी कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस का जाप जो है, यानी कि इस मंत्र का जाप आप 108 बार भी कर सकते हैं। दुर्गा माँ का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता इस स्वरूप में 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसलिए माँ के इस स्वरूप को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। जो माँ के इस रूप की पूजा करता है वो भगवान कार्तिकेय का भी आशीर्वाद पाता है। मान्यता है कि माँ स्कंद माता की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य को एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माता की शरण में आना चाहिए। इससे मनुष्य तमाम भौतिक दुखों से मुक्त होकर वैकुंठ की प्राप्ति करता है। अब आइए जान लेते हैं स्कंद माता का भोग और उनका पसंदीदा रंग। इसके साथ ही साथ जो फूल है वो किस प्रकार का चढ़ाना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं। माता रानी को सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है। इस दिन उनको गेंदे के फूल का जो फूल है, पुष्प है, वो चढ़ाया जाता है। भोग जो है वो केला है। इस दिन आप जो केले का भोग है वो चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस दिन कुछ बातों का खास ख्याल जो है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए हैं। इसके नीचे दाहिने हाथ पर एक, बाएं हाथ में कमल का फूल है। स्कंद माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। बेसन के लड्डू, केसर की खीर या कोई पीली मिठाई जो है वो अर्पित कर सकते हैं। गेंदे का फूल जो है वो इस दिन चढ़ाना चाहिए। केले का हलवा का भोग जो है वो भी आप लगा सकते हैं। पके केले जो है उसका भी कोई व्यंजन जो है वो बना के आप माता की पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माता रानी की जो पूजा है वो की जाती है। आप लोग भी माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।